सामूहिक गुरुवंदन, एक साथ एक स्वर। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, ऐसो पंचे नमुकारो सव पावपणासिनो, मंगलानं च सव्वीसिं, परमं हवै मंगलम्। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी, हर पल मांगो यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियाँ सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो, झोलियाँ सुखों की तुम सबकी दाता भर ही दो। दादा मेरे तुम हमें सब्र और समझ भी दो, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से, बैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से,
नाम का स्मरण करें मिलकर सारे प्यार से। नाम का स्मरण करें मिलकर सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन की फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, इस संसार में जितने लोग हैं उतनी विचारधाराएं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, और कई विचारधाराएं ऐसी हैं जिस पर आज तक सब लोग एक मत नहीं हो पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर, इस सृष्टि का कोई कर्ता है या इस सृष्टि का कोई कर्ता है नहीं है? क्या किसी ने इसकी रचना की है या ये स्वयंभू है, किसी ने इसकी रचना नहीं की है? और अनादि से ये दो विचार आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि एक का मत है सृष्टि इतनी चल रही है तो कोई ना कोई तो मैनेजमेंट करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई तो जरूर है। तो दूसरे का मत है अगर ईश्वर होता तो मैनेजमेंट इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता, इतनी दिक्कतें नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती। और ये विचार अनादि से चल रहा है दो, और शायद अनंत तक भी चलेंगे। लेकिन हाँ, ये दोनों मत भी एक विचार में एक मत है, और वो है कि एक चैतन्य का निर्माण, एक चैतन्य की रचना, ये माता और पिता दोनों मिलकर करते हैं। उसके बाद योगदान रहता है परिवार का, और उसके बाद योगदान रहता है समाज का। और ये सब चीज़ें प्रॉपर चले तो बोलते हैं महापुरुष जन्म लेते हैं, और इसमें से कोई चीज़ें गड़बड़ाती है तो बोलते हैं मनुष्यता को कलंक लगाने वाले कापुरुष जन्मते हैं। और इसलिए अपने को भी सोचना है कि ये पूरा किस पर निर्भर है कि माता पिता का आपस में संबंध कैसा है ना? क्योंकि संबंध अच्छे हैं तो उस चैतन्य का जीवन भी अच्छा होगा, और आपस में संबंध अच्छे नहीं है तो उस चैतन्य के अच्छा जीवन होने पर भी उसको बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और इसलिए सोचना है कि माता पिता का आपस में संबंध कैसा है, इतना ही नहीं, उन माता पिता का या परिवार का बच्चों के साथ संबंध कैसा है, क्योंकि सब कुछ संबंध पर निर्भर है। और एक्चुअल में संबंध का मतलब ही होता है सम्यक बंधन, कि ऐसा बंधन जो सुरक्षा दे, ऐसा बंधन जो समाधि दे, ऐसा बंधन जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। और जब वो सम हट जाता है तो बंधन रह जाता है। और इसलिए हमारा आपस में संबंध कैसा है एक दूसरे के साथ, और हमारा उन बच्चों के साथ संबंध कैसा है, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आधार बनता है ना। और आधार गलत हो तो बोलते हैं कितनी बड़ी इमारत बना ले वो टिक नहीं सकती। और इसलिए समझदार इंजीनियर पहले नींव पर ज़्यादा सोचता है कि नींव मजबूत होगी तो सब कुछ प्रॉपर होगा। और इसलिए सोचना है, संबंध दो तरीके के ज्ञानी ने बताए, एक संबंध है मोह का और एक संबंध है प्रेम का। हमको भी सोचना है अपनों से अपना संबंध कैसा है, या बंधन है या संबंध है। प्रेम का संबंध किसको बोलते हैं और मोह का संबंध किसको बोलते हैं? मोह का संबंध है कि मोही जीव ये सोचता है
कि सबको मेरा ध्यान रखना चाहिए, सबको मेरे बारे में सोचना चाहिए, उसके केंद्र में मैं होता है ना। और इसलिए वो मानता है कि मेरा अधिकार सब पर है। और इसलिए मोही जीव क्या सोचता है, पत्नी सोचती है पति को क्या करना चाहिए, है ना, सासू सोचती है बहू को क्या करना चाहिए, और बहू सोचती है सासू को क्या करना चाहिए। मतलब मोही जीव दूसरों के कर्तव्य की चिंतन करता है या चिंता करता है, और अपने अधिकार की चिंता करता है। यही उसकी जीवन शैली रहती है, और इसलिए उसके जीवन में सुख केंद्र में होता है। और इसलिए जैसे ही उसको सुख नहीं मिलता है किसी से, उसके प्रति तुरंत उसके रिएक्शन है ना बहुत गलत हो जाता है। और प्रेम के संबंध किसको बोले, प्रेम का संबंध ये सोचता है दूसरों ने मेरे लिए क्या किया, ये नहीं सोचता है मैं अपनों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। और इसलिए वो पूरा अपने कर्तव्यों को ध्यान रखता है कि मेरा कर्तव्य है, अगर मैं बेटा हूँ तो पिता का मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि आज पिता की उम्र हो गई है। हम भी देखें हमारे ध्यान में कौन है, हमारे केंद्र में कौन है, क्योंकि एक संबंध जो है